एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो क्या सुप्रीम फैसले से किसान आंदोलन में कोई हल निकल सकता है? सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई क्या करता है? दिन भर एबीपी न्यूज पर हम आपको पल पल की जानकारी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की भी जल्द बैठक होने वाली है और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी नेताओं से बात की है। इसके अलावा अगले 3-4 दिनों में तीनों कानूनों पर कांग्रेस एक किताब भी जारी करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्ष को लामबंद कर रही हैं। बाकायदा इस बारे में कांग्रेस एक किताब जारी कर किसानों के बीच रखने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन पर सुनवाई। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी विफलता शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। देश में पॉलिटिक्स का पारा भी हो गया हाई। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर भी दिल नजर आया है, सरकार के पास कोई दिल नजर नहीं आया। आज कोर्ट कृषि कानून और आंदोलन को लेकर आदेश दे सकता है, लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है। हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि लोग वापस जाएं, शांतिपूर्ण, जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके बारे में चिंता व्यक्त सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर भी दिल नजर आया है, सरकार के पास कोई दिल नजर नहीं आया। जो इतनी ठंड में ये लोग बैठे रहे लेकिन सरकार ने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं या कुछ करने की कोशिश भी नहीं कही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब किसी विषय पर अगर विचार कर रहा है तो निश्चित रूप से उस समय उस पर कोई भी वक्तव्य देना उचित नहीं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस लंबा प्लान तैयार कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की बैठक जल्द होगी। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं से बात की है। संसद के सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक होगी। यही नहीं, कांग्रेस अगले 3 से 4 दिनों में तीनों कानूनों पर एक किताब भी जारी करने वाली है। लंबे समय से नेतृत्व संकट झेल रही कांग्रेस इस बार एक्टिव मोड में है। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानून के बाद पूरे विपक्ष को ही जैसे संजीवनी मिल गई है। यूपी से लेकर बिहार तक सत्ता से दूर पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। कमाल है, देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस बात की चिंता है कि किसान ठंड में बैठ कर ठिठुर रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार, जिसको जनता ने, किसानों ने मिलकर चुना है, उस सरकार को चिंता नहीं है कि किसानों की मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि आप कानून को हटा दीजिए, रोक लीजिए, वरना हमें रोकना पड़ेगा। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत के तुरंत कानून वापस ले लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, जनता और किसानों का सम्मान करते हुए कानून को रद्द कर देना चाहिए। इन सब के बीच कृषि कानून के विरोध में इंडियन नेशनल लोक दल के नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। उन्होंने कहा, 26 जनवरी तक सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो 27 जनवरी को उनका इस्तीफा मंजूर कर लें। अभय चौटाला हरियाणा के मौजूदा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के चाचा हैं। उन्होंने भतीजे दुष्यंत पर भी तीखे शब्द बाण चलाए। हैरानी होती है कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं, भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप है। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं। वैसे बयानबाजी का दौर तो किसान और सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से भी लगातार जारी है।
एमपी के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि किसान आंदोलन की फंडिंग कनाडा से हो रही है, तो दूसरी तरफ बड़े किसान नेता राकेश टिकैत भी सरकार पर तंज कस रहे हैं। ये सब कनाडा से पैसा जिस आंदोलन के लिए आ रहा है, जिस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, जिस आंदोलन में अपराधियों को छोड़ने की मांग की जा रही है, वो आंदोलन का समर्थन करना मेरे समझ से कि गलत दिशा, गलत लोगों का समर्थन। किसान झंडा फहराएगा, अपने हाथ में सबके तिरंगा रहना चाहिए, जब ये तो सर पे टिकट मिलेगा कि कौन यहाँ का है और कौन अफगानिस्तान का है। ये पता नहीं कौन कौन से देश का नाम ले, कहाँ कहाँ से शब्द जावे। वो तो बड़े उस्ताद हैं बीजेपी वाले ये सारे। साफ है, सर्द हवाओं के बीच राजनीति का पारा गर्म है और इस वक्त किसानों के नाम पर हर पार्टी, हर संगठन अपना सियासी फायदा कमाने में जुटा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।